शांति। स्वागत है आपके इस वास्तविकता की ओर कार्यक्रम में। आज आप जानेंगे कि वास्तव में आत्मा क्या होती है और शरीर में आत्मा क्या करती है। आत्मा अति सूक्ष्म है जो इन आंखों से आत्मा को देख नहीं सकती है अणु या परमाणु वो भी अति सूक्ष्म है जो उसको भी देख नहीं सकते हैं, लेकिन विज्ञान उसे पकड़ लिया, उसका विभाजन करना सीख लिया, उससे काम लेना सीख लिया। आज दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति परमाणु शक्ति मानी जाती है, लेकिन विज्ञान आत्मा क्या है उसको आज तक पकड़ नहीं पाया। लेकिन ऐसा नहीं है जो विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया तो उसका कोई वास्तविकता नहीं है, अवास्तव है नहीं। हर एक विषय का अपना एक महत्व है। एक डॉक्टर का एक महत्व अलग है, एक एडवोकेट का महत्व अलग है। एक डॉक्टर एक एडवोकेट के विषय से अज्ञात है, एक एडवोकेट डॉक्टर के विषय से अज्ञात है। जिस विषय से हम अज्ञात है तो ऐसा हम कह नहीं सकते उसका कोई महत्व नहीं है। हर एक विषय का अपना महत्व है। इसी प्रकार आध्यात्मिकता का एक अपना महत्व है, उसको हमें समझना है, एक लॉजिक से समझना है। आत्मा अविनाशी है, कोई आंखें उसको देख नहीं सकते हैं, कोई भी शस्त्र उसे काट नहीं सकती है, अग्नि उसे जला नहीं सकती है, हवा उसे उड़ा नहीं सकती है, पानी उसे गिला नहीं कर सकती है। एक आत्मा अविनाशी एक चेतन शक्ति है, एक ज्योति का प्रकाश के कण है। आत्मा जो है, कोई कहते हैं आत्मा को सोल कहते हैं, कोई रूह कहते हैं, कोई एक शक्ति है, कोई एक एनर्जी है। तो क्या है उसको समझने के लिए आपके एक एग्जांपल के हिसाब की एक मोबाइल में दिखा रहा हूँ कि आपको एक मोबाइल से अगर हम बैटरी एक पावर को अगर हम निकाल दें तो ये मोबाइल क्या काम कर सकता है। जब तक ये पावर ना हो तो उससे कोई काम नहीं हो सकता है। भले उसका कोई दूसरा कोई पार्ट्स खराब हो, लेकिन अगर पावर है, बैटरी है, तो उसको हमें अदली बदली करके उसको ठीक करके हम चलाने लायक बना सकते हैं। लेकिन बैटरी नहीं है, पावर ही नहीं है तो कुछ नहीं काम कर सकता, वो फेंकना पड़ेगा। तो इसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, शरीर में जब तक आत्मा है तब तो ये हम शरीर में दूसरा कोई अगर पार्ट्स खराब है, मेरे टांग में दर्द है, किडनी काम नहीं कर रही है, या मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है, कुछ भी पार्ट्स अगर हमारा कोई ठीक नहीं चल रही है, अगर आत्मा है तो उसका ठीक कर सकते हैं, ठीक करा के चलाने लायक हम बना सकते हैं। अगर आत्मा ही नहीं है तो वो शरीर में हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। भले वो मोबाइल तो हमारा पड़ा रहेगा, लेकिन ये शरीर तो हमारा सड़ना चालू हो जाता है, जिस कारण शरीर को मिट्टी के नीचे दफनाया जाता है या आग अग्नि संस्कार करके उसको समाप्त किया जाता है, क्योंकि शरीर को रख नहीं सकते हैं। आत्मा जो पावर है, एनर्जी है, उसका इम्पोर्टेंस को हमें समझना। और हम देखते हैं जब तक आत्मा शरीर में है, 100 साल तक शरीर में है, 100 साल तक ये शरीर जीवित है, एक एक सेल्स उसमें जीवित है, खून जीवित है। आत्मा जाते ही सब कुछ सड़ना चालू हो जाता है। दूसरा एक एग्जांपल में आत्मा एक रिकॉर्डर जैसे है, अर्थात एक जैसे कि ये मेमोरी कार्ड है, ये 128 GB की मेमोरी कार्ड है और इसमें कितना कुछ भरा हुआ होगा, कितना गीत है, कितने वीडियोज है, म्यूजिक है, लेकिन इसमें तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है, न कुछ प्ले कर रहा है। लेकिन जब हम इसको कोई मोबाइल में डालते हैं या कोई कंप्यूटर में डालते हैं तब इसमें क्या है, सब कुछ वो शो करते हैं और उसमें से वो प्ले होता है। अगर निकाल देते हैं ना इससे कोई काम होता है, ना वो कंप्यूटर में कोई वो सारे इसमें जो मैटर है वो शो करता है। लेकिन इस मेमोरी को अगर हमने दूसरे कोई मोबाइल में, कोई कंप्यूटर में कहीं भी हम डालते हैं, सब कुछ वो शो करता है। इसी प्रकार आत्मा में हमारा सब कुछ रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड सब कुछ हमारा आत्मा में है, शरीर में नहीं है, ब्रेन में नहीं है। कई लोग ये कहते हैं ब्रेन में हमारा सब कुछ रिकॉर्ड होता है, लेकिन एक्चुअल ब्रेन में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। ब्रेन में जब आत्मा है वो ब्रेन के थ्रू से वो विजिबल होता है, ब्रेन के थ्रू से विजिबल होता है, वर्क होता है। लेकिन आत्मा जब निकल जाती है तो डेड बॉडी का ब्रेन से कोई मेमोरी क्या है वो कुछ भी कलेक्ट नहीं होता है, लेकिन मेमोरी सारे आत्मा में होती है। और जब तक आज तक हमने बचपन से लेकर अब तक हमने क्या क्या किया हम याद कर सकते हैं, अर्थात वो आत्मा में सारे रिकॉर्ड होता है। याद हम जब चाहे हम याद कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है और वो शरीर छोड़ने के बाद उस डेड बॉडी के ब्रेन से हम वो अब तक क्या किया वो डेड बॉडी का ब्रेन नहीं बता सकते। लेकिन उस आत्मा को कोई दूसरे शरीर में अगर बुलाया जाए तो वो आत्मा फिर से अपना बता सकते हैं कि उसने क्या किया। कई लोगों को इस पर विश्वास नहीं है, लेकिन आप
कोई तंत्र के पास जाके देखें, कोई भी आत्मा को किसी भी शरीर में बुला कर काम करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से सब कुछ काम करने वाली जो आत्मा है, और आत्मा में ही वो रिकॉर्ड होता है, जो कुछ काम अच्छा या बुरा करते हैं उसके अनुसार आत्मा फिर अगले उसका कर्म का फल पाने के लिए आत्मा की गति होती है। तो हमें समझ में आ गई कि आत्मा की इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट हम आगे जानेंगे कि आत्मा इस शरीर में कार्य कैसे करती है। ओम शांति।